स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति के बारे में, दशा के बारे में। ओके, इसके पहले मैंने कई वीडियो बनाए हैं तो उसको आप देख लीजिए। उसमें मैंने आपको दिल्ली सल्तनत काल में सामाजिक स्थिति पढ़ा दी, 12वीं शताब्दी में सामाजिक स्थिति कैसी थी। ओके, बहुत सारे वीडियो आएंगे और कुछ वीडियो आ भी चुके हैं। तो आज के वीडियो में फाइनली हम लोग पढ़ेंगे मध्यकाल में स्त्रियों की दशा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। अगर आप अनसॉल्व उठा कर देखेंगे तो कई बार ये पेपर में आ चुका है कि मध्यकाल में भारतीय स्त्रियों की दशा कैसी थी, या फिर मुगल काल में, दिल्ली सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। मध्य युग में स्त्रियों की दशा, या ऐसा पूछ सकता है मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति। महिला की जगह स्त्री लिख सकता है, युग की जगह काल लिख सकता है, दशा की जगह स्थिति लिख सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछे, आंसर आपको सेम देना है। तो मध्य युग में स्त्रियों की दशा पुरुषों की अपेक्षा निम्न थी। मुस्लिम राज्य की स्थापना के बाद उनकी स्थिति निम्न होती चली गई। इसका उनकी स्वतंत्रता, शिक्षा तथा पारिवारिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा। मुस्लिम समाज में भी स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। उन पर इस्लामी नियमों को कठोरता से लागू किया जाता था, जिससे उनकी दशा भी दयनीय थी। मध्यकाल में स्त्रियों की दशा को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए, मध्यकाल में जो थी स्त्रियों की दशा खासकर अच्छी नहीं थी। ओके, तो जैसे होता क्या था, अगर इस्लाम में बात करें तो उन पर तमाम तरह के इस्लामी कानून थे, शरीयत कानून। ओके, उनके तहत मुस्लिम स्त्रियों को चलना पड़ता था। हिंदुओं में भी तरह तरह के परंपराएं थे, ट्रेडिशन, सती प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह, ओके, बहु विवाह प्रथा, ये सारी थी, जिससे इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा निम्न थी। तो अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे, दो भागों में बांट कर बात करेंगे। मध्य युग, चूँकि मुगल काल भी मध्य युग में आता है और दिल्ली सल्तनत काल भी मध्य युग में ही आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मुगल काल में स्त्रियों की दशा। ओके, मध्य युग में स्त्रियों की जब दशा पूछे तो आपको दो भागों में लिखना है, ध्यान दीजिए। एक तो आपको सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा समझाना है, फिर आपको मुगल काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी ये समझाना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सल्तनत काल में, यानी कि 1206 से लेकर 1526 तक जो काल था उसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत काल। ओके, तो इसमें स्त्रियों की दशा, अब इसको भी हम दो भागों में बांट लेंगे, हिंदू स्त्रियों की दशा, मुस्लिम स्त्रियों की दशा। ऐसे जब मुगल काल में स्त्रियों की दशा पढ़ेंगे तो वहाँ भी बांटेंगे, हिंदू स्त्रियों की दशा, मुस्लिम, ताकि थोड़ा स्पष्ट रहे, देखने में भी अच्छा लगे। हम चाहे तो एक ही में कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग रहेगा तो ठीक रहेगा। जैसे सल्तनत काल में हिंदू स्त्रियों की दशा की बात करें, मुस्लिम आक्रमणों, देखिए मैं पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ दूंगा फिर समझाऊंगा। मुस्लिम आक्रमणों का हिंदू समाज की स्त्रियों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। मुस्लिम आक्रमणकारी जबरदस्ती हिंदू स्त्रियों से शादी करते और उनके साथ अनैतिक कार्य करते थे। मुस्लिम आक्रमणकारी के भय से अत्याचारों के कारण बाल्य अवस्था में ही विवाह करा देने के नियम बना दिए गए। कन्याओं का विवाह, 1 मिनट, चलिए अब ठीक है। कन्याओं का विवाह 10 वर्ष से पहले ही करा दिया जाता, 7-8 वर्ष में, ज़्यादा से ज़्यादा 12 वर्ष से पहले ही कन्याओं का विवाह करा दिया जाता था। इस प्रकार बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हो गई। मुसलमानों के भय से ही प्रदा प्रथा की शुरुआत भी की गई थी। मुसलमानों के कारण ही कन्याओं को अलग घरों में बंद किया जाने लगा। यहाँ किया नहीं लिखा तो आप लोग किया लिख लीजिए, बंद किया जाने लगा। और स्त्रियों की दशा और ख़राब हो गई। उनकी स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबंध लग गए, जिससे उनकी शिक्षा बंद हो गई। देश के अधिकांश भागों के बड़े मंदिरों में नृत्य और गायन के लिए कन्याओं को रखा जाता था, जिन्हें देवदासी कहा जाता था। विधवा को केवल 2 विकल्प प्राप्त थे, आजीवन विधवा रहना या सती हो जाना। तो यहाँ पर बेसिकली सल्तनत काल में हिंदू स्त्रियों की दशा कैसी थी इस पर चर्चा की गई। जैसे मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो ये हिंदुओं से जबरन शादी कर लेते थे, अनैतिक कार्य करते थे। ओके, या फिर उनको इस्लाम बनाते थे, फिर उनसे शादी करते थे। तो इससे क्या हुआ कि हिंदू स्त्रियां डरने लगी। अब जो हिंदू समाज के लोग थे, अपनी बेटी बहन को बचाने के लिए बचपन में ही शादी कर देते थे, 7-8 वर्ष में। ओके, 10 वर्ष तक शादी हो ही जाती थी। तो इससे क्या हुआ, बाल विवाह की प्रथा शुरू हो गई। सारे हिंदू लोग अपनी बच्चियों की, अपनी बेटियों की शादी जल्दी कर देते थे, ताकि
मुस्लिम आक्रमणकारियों की नज़र उन पर ना पड़े। और इसी कारण पर्दा प्रथा की भी शुरुआत हुई। मतलब हिंदू स्त्रियों ने पर्दा प्रथा करना शुरू कर दिया, इनको घरों में छिपा कर रखा जाने लगा, जिससे इनकी क्या हुई, शिक्षा दीक्षा एकदम बंद हो गई। मतलब बहुत ज़्यादा दशा खराब थी हिंदू स्त्रियों की। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें, जो विधवा स्त्री थी, मान लीजिए किसी का पति मर गया, तो विधवाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था हिंदू समाज में। या तो जीवन भर विधवा रहे या फिर सती प्रथा, मतलब अपने आप को जला डाले, दो ही उसको ऑप्शन थे। इसके साथ ही कुछ मंदिर होते थे, बड़े बड़े मंदिर, तो वहाँ पर स्त्रियों को भेज दिया जाता था। मतलब जब वो उनकी शादी नहीं हुई होती है उससे पहले ही, ओके, यानी कि जब वो एक प्रकार से थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, 14-15 साल की, तो उनको मंदिरों में भेज दिया जाता था। फिर वहाँ पर वो मतलब नृत्य करती थी, गायन करती थी, और वहाँ पर एक प्रकार से भ्रष्टाचार होता था। जो वहाँ के पुजारी होते थे वो भ्रष्ट हो जाते थे, वो भी गलत काम करते थे, ओके। तो हिंदू स्त्रियों की स्थिति कुछ ऐसी ही थी। हालांकि ये जो देवदासी प्रथा है, मंदिरों में स्त्रियों को भेजने की प्रथा, ये दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रचलित थी, लेकिन उत्तर भारत में भी इसका प्रभाव था, ओके। तो ये हिंदू स्त्रियों की दशा हो गई सल्तनत काल में। अब हम बात करते हैं मुस्लिम स्त्रियों की दशा कैसी थी सल्तनत काल में। तो कुछ खास अच्छी नहीं थी इनकी भी दशा, ओके। हालांकि हिंदुओं से अच्छी थी, क्योंकि ये मुस्लिम स्त्रियाँ थी और मुस्लिमों का शासन था, तो कुछ तो दशा इनकी अच्छी रहेगी। साधारण मुस्लिम स्त्रियों की दशा भी कुछ अच्छी नहीं थी, कुछ खास अच्छी नहीं थी। मतलब अच्छी थी लेकिन कुछ खास अच्छी नहीं थी। मुस्लिम स्त्रियों को पुनर्विवाह करने की अनुमति थी, जैसे हिंदू धर्म में स्त्रियों को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी, अब इनको थी। मतलब इनका अगर पति मर गया तो पुनर्विवाह कर सकती थी। मुस्लिम स्त्रियों को अपने पति के नियंत्रण में रहना पड़ता था और चार दीवारों में बंद रहना पड़ता था। इनको भी अपने पति के नियंत्रण में रहना पड़ता था और घर में बंद रहना पड़ता था। मुसलमानों में पर्दा प्रथा का व्यापक प्रचलन था। मुसलमानों ने बहु विवाह का प्रचलन था, यहाँ मुसलमानों में होगा, ओके। मुसलमानों में बहु विवाह का प्रचलन भी था। बहु विवाह मतलब ये नहीं कि अपनी बहू से विवाह कर लेना। बहु विवाह मतलब होता है कई स्त्रियों से विवाह करना। जैसे एक मुसलमान व्यक्ति कई स्त्रियों से विवाह कर सकता है, तो उसको बोलते हैं बहु विवाह प्रथा। उच्च वर्ग की मुस्लिम स्त्रियों को धार्मिक अधिकार भी प्राप्त थे, उनको पुरुषों के समान समानता का अधिकार भी दिया गया था। अनेक मुस्लिम स्त्रियों का राजनीति में प्रभाव स्थापित था। जैसे सुल्तान की माँ को ऊंचा स्थान दिया जाता था, जो सुल्तान की माँ होती थी उनको ऊंचा स्थान दिया जाता था। इल्तुतमिश की बेगम थी, यानी इल्तुतमिश की पत्नी थी शाह तुर्कान, तो उसका प्रशासन के संचालन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। रजिया को स्थानीय जनता के समर्थन से सुल्तान बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। धनी वर्ग की मुस्लिम महिलाओं को उच्च शिक्षा भी दी जाती थी, ओके। मतलब अगर मुस्लिम समाज में सामान्य स्त्रियों की बात करें तो लगभग हिंदुओं के समान ही थी, थोड़ी बहुत अधिकार उनको मिले थे। लेकिन उच्च स्त्रियों की बात करें जो शासक वर्ग से संबंधित थी, तो उनकी दशा अच्छी थी। उनका खान पान, पहनावा, रहन सहन अच्छा था, उनको शिक्षा की भी व्यवस्था दी जाती थी। तो ये अभी तक मैंने बात किया दिल्ली सल्तनत में हिंदू और मुस्लिम स्त्रियों की दशा कैसी थी। एक आपका खंड समाप्त हो गया। अब हम लोग को बात करना मुगल काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो देखिए सीधी सीधी बात है कि मुगल काल में स्त्रियों की दशा में थोड़ा सा सुधार हुआ, चाहे हिंदू धर्म की स्त्रियां हो चाहे मुस्लिम धर्म की, थोड़ा सा सुधार हुआ, ज़्यादा नहीं, ओके। जैसे मुगल काल में स्त्रियों की दशा, तो सबसे पहले इसमें भी हम हिंदू स्त्रियों की दशा की बात करेंगे। मुगल काल में भी हिंदू स्त्रियों की दशा में कोई खास सुधार नहीं हुआ। मुगल काल में बाल विवाह का प्रचलन था, कन्याओं का विवाह 7 वर्ष की आयु में ही कर दिया जाता था। हालांकि अकबर बाल विवाह का विरोधी था, उसने इस पर प्रतिबंध लगाया और आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह 12 वर्ष की आयु तथा पुत्र का विवाह 16 वर्ष की आयु के पहले नहीं करेगा। मतलब अकबर ने कुछ काम किए, इसलिए कहीं कहीं अकबर को महान कहा जाता है, क्योंकि इसने हिंदुओं के लिए भी कुछ काम किए, ओके। जैसे इसने कहा भाई कि बाल विवाह प्रथा बहुत गलत है, 7 वर्ष में बच्चियों का विवाह कर दिया था, गलत है। तो इसने कहा बच्चियों का विवाह, यानी कि जो पुत्री है उनका विवाह 12 वर्ष से पहले ना किया जाए, 12 वर्ष की हो जाए उसके बाद किया जाए। जो पुत्र हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, उनका विवाह जो किया जाए वो 16 वर्ष के बाद किया जाए, उससे पहले ना किया जाए। हालांकि जो अमीर वर्ग थे, उलेमा वर्ग थे, उनके प्रभाव से ये सारे नियम बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर लागू नहीं हो पाए, ओके, क्योंकि जो शासक होते थे उन पर अमीरों का प्रभाव रहता था, उलेमा वर्ग का प्रभाव रहता था। धनी हिंदू तथा मुस्लिम परिवारों में बहु विवाह का प्रचलन था। बहु विवाह मतलब बताया,
आपको कि एक पुरुष कई स्त्रियों से शादी कर सकता था। लेकिन निर्धन, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, प्रायः एक ही पत्नी रखता था। अब जो निर्धन गरीब है वो एक ही पत्नी रखता था। भाई एक पत्नी का खर्चा चलाना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। हिंदुओं में विधवा विवाह नहीं होता था। ओके, यानी कि हिंदू में अगर किसी पत्नी का पति मर जाए तो स्त्री हमेशा विधवा ही रहती थी या फिर सती प्रथा कर ले। मृत्यु की पति के बाद हिंदू स्त्रियों को विधवा का जीवन बिताना पड़ता था अथवा सती हो जाना पड़ता था। अकबर सती प्रथा का विरोधी था और उसने इस प्रथा को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। मैंने बताया ना कि जो उलेमा वर्ग थे, अमीर वर्ग थे, सामंत थे, ये शासकों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते थे और शासक कहीं ना कहीं उन्हीं के अनुसार चलता था। तो अकबर कुछ काम करना चाहता था हिंदुओं के लिए, लेकिन उसे करने नहीं दिया गया। ओके, तो ये मुगल काल में हिंदुओं की जो स्त्रियां थी उनकी दशा हो गई। अब मुस्लिम स्त्रियों की दशा जान लेते हैं मुगल काल में। तो काफ़ी अच्छी थी, एक प्रकार से हम शुरुआत में ही कह दें आपसे कि मुगल काल में मुस्लिम स्त्रियों की दशा अच्छी थी। देखिए, मुगल काल में मुस्लिम स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ। बाबर ने अपनी स्त्रियों को राजनीति में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। बाबर की माँ कुतुलुग निगार खानम, ओके, बाबर की माँ कौन थी? कुतुलुग निगार खानम। ये सदैव बाबर के साथ युद्ध में जाती थी। हुमायूं के दरबार में भी खानजादा बेगम का प्रभाव था। बाबर की बहन थी, खानजादा कौन थी? बाबर की बहन थी। तो हुमायूं के दरबार में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं हुमायूं की बुआ लगती थी खानजादा बेगम। ओके, तो इसका प्रभाव था। अकबर के शासन के प्रारंभिक वर्षों में माहम अनगा का प्रभाव था। उसकी पत्नी सलीमा बेगम का भी राजनीति में प्रभाव था। जहांगीर के शासनकाल में सभी लोग जानते हैं नूरजहां का प्रभाव था। ओके, अनारकली, आप जानते हैं अनारकली का भी प्रभाव था। शाहजहां के शासनकाल में तो दुनिया जानती है कि मुमताज़ महल और जहांआरा का प्रभाव था। मुगल काल में उच्च वर्गों की स्त्रियों की शिक्षा का विशेष प्रबंध किया गया था। अकबर ने महल की स्त्रियों को नियमित रूप से शिक्षा देने की व्यवस्था की थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। मुगल शाही परिवार में कई राजकुमारी विदुषी व साहित्यकार थीं। मुगल महिलाओं ने शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूलों की स्थापना की। नूरजहां का चित्रकला में रुचि था। मुगल काल में भी पर्दा प्रथा की कठोरता से पालन किया जाता था। ओके, यानी जो पर्दे की प्रथा थी, यानी पर्दा प्रथा थी, उसका कठोरता से पालन किया जाता था। तो वो तो भाई इस्लाम धर्म में है ही, लेकिन जो है इस इस्लाम धर्म की स्त्रियों की अगर हम बात करें तो स्थिति काफ़ी अच्छी थी। उनको पढ़ने लिखने का अवसर दिया जाता था। शासक इसकी व्यवस्था भी करते थे। जैसे अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक स्कूल का निर्माण करवाया। ओके, वहाँ पर फारसी पढ़ाया जाता था। तो कुछ सुधार हुआ मुगल काल में, हालांकि बहुत ज़्यादा सुधार तो नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम स्त्रियों की दशा अच्छी थी। तो ये आज के वीडियो में हम लोगों ने बात की कि भाई मध्यकाल में, यानी कि सल्तनत काल में और मुगल काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी। अब अगर आपसे पूछता है मध्यकाल में स्त्रियों की दशा कैसी थी, तो दोनों लिखना है, यानी कि मुगल काल, सल्तनत काल, दोनों लिखना है। अगर सिर्फ ये पूछे कि मुगल काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी, तो आपको ये दो हेडिंग लिख देना है, हिंदू और मुस्लिम स्त्रियों की दशा। ऐसे दिल्ली सल्तनत में अलग से पूछे तो अलग से आपको लिख देना है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।